नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय न बास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्तुति जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सी राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद अंतर्गत जड़ भरत जी का पावन उपाख्यान जिसमें उन्होंने रहुगण को पावन उपदेश किया है। जड़ भरत तो संसार के लिए है क्योंकि संसार उनको जड़ कहने लगा और नाम भरत था तो जड़ भरत हुआ, लेकिन वास्तव में वह जड़ नहीं, जड़ तो यह संसारी जन है जो संसार में पड़े रहते हैं, जो संसार में रचे बसे रहते हैं, जड़ वह है। वह तो परमात्मा के दिव्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं और पिछले 2 जन्मों से उनको स्मृति बनी हुई है भगवत भजन की। उनको यह स्मरण है कि मैं किस कारण से मुझे यह देह पुनः प्राप्त मिलना हुआ है। और जीवन में बोले कभी नहीं, लेकिन रहुगण जब उसने बड़ा आक्षेप किया, बहुत ऐसे वचन बोले, तो संत हृदय भरत जी के अंदर कृपा का भाव उदय हुआ। इसका एक और कारण है, क्योंकि यह मृग जो था जिसके कारण उनको संसार में पुनः आना पड़ा, तो बोले कि वह मृग ही रहुगण था। तो ममता जाग उठी और उन्होंने फिर बड़ा सुंदर उपदेश किया है जिसको हम सब ने कल के दिन में श्रवण किया। तो उसके प्रभाव से रहुगण का कल्याण हो गया। रहुगण सब कुछ त्याग करके और भगवत भजन करने लग गया। राजा परीक्षित श्री सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभो, यह भूमंडल का विस्तार कितना है और इसका क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस भूमंडल में 7 द्वीप हैं और जिस द्वीप में हम रहते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। इसमें जम्बू द्वीप में भी 9,9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं।
इलावर्त, बभद्राश्व, हरिवर्ष, केतुमाल, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किमपुरुष और भारत नामक ये 9 वर्ष है, देश है। अच्छा, इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। यहाँ पर जो भी पुरुष जाता है वह स्त्री बन जाता है, ऐसा वहां का उस भूमि का जो है श्राप है। भद्रास वर्ष में भगवान हयग्रीव के रूप में, हरि वर्ष में नृसिंह के रूप में, केतुमाल वर्ष में कामदेव के रूप में, रम्यक वर्ष में मत्स्य रूप में, हिरण्यमय वर्ष में कक्षक रूप में, उत्तर कुरु वर्ष में वाराह रूप में, किम पुरुष वर्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में, और भारत वर्ष में भगवान नर नारायण के रूप में निवास करते हैं। इसीलिए भारत में सब लोग चारों धाम की यात्रा जरूर करते हैं। तो नर नारायण जहां पर उन्होंने तपस्या किया और आज भी विराजित होकर भक्तों का कल्याण करते हैं। सब लोग बद्री का आश्रम विशालापुरी को जाते हैं। तो इस प्रकार यह भारत भूमि की बड़ी भारी महिमा यहाँ पर गाई गई है, क्योंकि भारत भूमि में ऐसे ऐसे पर्वत हैं, सिद्ध पर्वत और सिद्ध नदियां, जिनके दर्शन पूजन से प्राणी मुक्त हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है। मलय है, वैनाक है, श्रीशैल है, त्रिकूट है, चित्रकूट है, गोवर्धन है, ये अनेकों पर्वत हैं जिनका दर्शन हो जाए महाराज। गोवर्धन तो विशेष महिमा, क्योंकि वहां पर परिक्रमा लगाने से ही सारे संकट कट जाते हैं। तेरो सब संकट कट जाए तो परिक्रमा कर गोवर्धन की। तो ऐसे ऐसे पर्वत भैया। और पवित्र नदियां जो गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम च सतैरपि अमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। ऐसी ऐसी पावन नदियां कि जिनका नाम लेने से भी जीव पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरयू, नर्मदा आदि अनेकों दिव्य नदियां हैं इस भारत भूमि में। इसीलिए भारत भूमि की महिमा देवता लोग भी स्वर्ग में बैठे बैठे गान करते रहते हैं। कहते हैं, हो इस भारत भूमि में जन्म लेने वाले ये मनुष्यों का इतना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र क्षेत्र में उनका जन्म हुआ और वह पावन भारत भूमि की गोद पर खेल रहे हैं, डोल रहे हैं। ऐसा सौभाग्य हम सब देवताओं को कब मिलेगा, ऐसा देवता लोग वहां पर बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतस्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवः सुरेश लोको पिन वै सेव्यताम। जहाँ भगवान श्री हरि की यह कथा अमृत सरिता प्रवाहित नहीं होती, जहां पर भगवान के भक्त जन साधु महात्मा निवास नहीं करते, जहां पर नयत्र यज्ञ समखा महोत्सवा, यज्ञ आदि महोत्सव नहीं होते, बोले वहां पर चाहे वह देवलोक ही क्यों ना हो, वहां पर निवास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो सब होता नहीं है हमारे स्वर्ग नगरी में। तो देवता कहते हैं कि हे प्रभु कृपा करना, स्वर्ग का सुख भोग लेने के पश्चात कुछ पुण्य शेष बचे तो यही प्रार्थना है कि भारत भूमि में जन्म दे देना। ऐसा देवता लोग इस भूमि की महिमा का वर्णन करते हैं। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। बड़ा सुंदर भाव देते हैं, बड़े अच्छे कवि हुए गया प्रसाद जी, कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वृक्षों में चंदन बड़ा, नागों में जैसे शेष, नदियों में गंगा बड़ी, देशों में भारत देश। इस प्रकार बड़ी भारी महिमा इस भूमि की भी। बोलिए भारत भूमि की जय। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछे
कि प्रभु हमने सुना है कि नरक नाम के भी लोग बने हुए हैं, तो क्या इसी त्रिलोकी में है कि इससे बाहर है? उनकी संख्या कितनी है? किस प्रकार की यातना दी जाती है वहां पर? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, नरक नाम के जो लोग हैं इसी त्रैलोकी के अंदर ही हैं, दिशा दक्षिण दिशा में है, और उनकी संख्या विशेष रूप से 28 बताई गई है। कौन कौन से? तामृष्य है, अंध तामृष्य, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, कालसूत्र, शिपत्र, वन, शूकर, मुख, अंधकूप, कृमि, भोजन, संदस्य, तप्त, सूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध और विशसन, लाला भक्ष, शारमे, यादन, अभीची, अयहपान और शिवा, क्षार करदम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंत शोक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सचीमुख, ये सब मिलकर के 28 नरक कहे गए हैं। जो दूसरों का धन, संतान, स्त्रियों का हरण करता है वह तामृष्य नामक नरक में जाता है। वहां पर यमदूत इसको भूखा प्यासा रखते हैं, कोड़ों से बहुत पीटते हैं, अनेकों प्रकार के भय दिखाते हैं। जो मनुष्य मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, पशु पक्षियों का वध करते हैं, कहते हैं कि वह कुंभी पाक नामक नरक में जाते हैं। वहां यमदूत बड़े बड़े कड़ाहा में खौलता हुआ तेल रहता है और उसी में जीवात्मा को डाल देते हैं और बड़ा कष्ट मिलता है उसको। जो मनुष्य माता पिता की सेवा नहीं करते, ब्राह्मण का वेद का विरोध करते हैं, वह काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं। यमदूत उसको तांबे की तपी हुई भूमि पर छोड़ देते हैं, जहां पीड़ा के मारे वह बेहोश हो जाता है। जो मनुष्य वैदिक मार्ग को छोड़ करके पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, भूत प्रेतों की सिद्धि करता है, बोले वह असिपत्र वन नामक नरक में जाते हैं। यमदूत उनको बड़ा पिटाई करते हैं और यमदूत के मार से बचने के लिए जब वह जीवात्मा भागता है तो कहते हैं कि तालवन के पेड़ के पत्ते ऐसे हैं जैसे तलवार की धार होती है, और उसी का जंगल है पूरा, उस वहीं पर भागता है वह जीव, और जिससे उसका शरीर कई टुकड़ों में कट जाता है। जो मनुष्य शराब आदि का, मदिरा आदि का सेवन करते हैं, हाँ, तंबाकू आदि नशीली पदार्थ, गुटखा आदि खाते हैं, बोले उनकी भी बड़ी पिटाई होती है भैया। वहां पर लोहा गर्म किया जाता है, लोहा जब एकदम पूरा तरल हो जाता है, वही महाराज गरम गरम लोहा फिर मुख में डाला जाता है कि लो खाओ गुटखा। इस प्रकार कहते हैं तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सबसे बचना चाहिए, मद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि जीव बहुत चिल्लाता है, बार बार बेहोश होता है वहां की यातनाओं से, लेकिन वह तो समझने वाले नहीं है, क्योंकि वह यातना के लिए ही बने हुए होते हैं यमदूत। उनके अंदर कोई भी मोह नहीं रहता, कोई भी दया नहीं रहती महाराज। वह बड़ी पिटाई करते हैं, भय उनके अंदर डालते ही नहीं भगवान, ना उनके अंदर दया डालते हैं। क्यों? क्योंकि दया हो जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। और इस प्रकार अनेकों प्रकार की यातनाओं को जीव सहता है, पुनः अपने कर्मों से फिर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। पुण्य करता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पाप करता है तो नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार महाराज राजा परीक्षित ने अनेकों यातनाओं से पूर्ण नरकों का वर्णन सुना तो भयभीत हो गए। हो 28 प्रकार के नरकों में ऐसी ऐसी यातना दी जाएगी, और महाराज तब जीवों का उद्धार कैसे होगा महाराज? कोई उपाय बतलाइए। पाप तो बन जाता है तो क्या उन पापों से जो है मुक्त होकर के नरकों से बचा नहीं जा सकता गुरुदेव? कुछ ऐसा उपाय हो तो कहिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, शास्त्रों में सबका उपाय है। मन वाणी शरीर से पाप करता है जीव, यदि वह उसी जन्म में पापों का प्रायश्चित कर ले तो उसको नरक फिर नहीं जाना पड़ता। जैसे ट्रेन में बैठ जाओ आप, टिकट ना हो तो आप मिल लो पहले टीटी से, अब जो भी उसका प्रावधान होता है उसको अपना टिकट आदि बनवा लो। लेकिन अगर वो पकड़ लेगा तो फिर ये थोड़ी कहेगा कि भाई वो टिकट आप बनवा लो, वो तो कहेगा चलो अब जो फाइन है नहीं जेल जाना पड़ेगा। ऐसे ही
जो पाप है वह पहले ही जीवन रहते हुए अगर प्रायश्चित हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जब काल आएंगे, जो टीटी आता है तो फिर सुनता नहीं है, तो काल भी फिर नहीं सुनते। यमदूत रूपी काल आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे घसीट करके। तो कहने लगे कि जाने अनजाने में जो पाप हो जाता है तो उसका है प्रायश्चित। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है गुरुदेव, प्रायश्चित कर लेगा, लेकिन प्रायश्चित के बाद पाप न होगा ये तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। तो बोले कि पाप करेगा, फिर प्रायश्चित करेगा, फिर पाप करेगा, फिर प्रायश्चित। तो इसका प्रायश्चित तो हाथी के स्नान के समान, गज स्नान के समान हुआ भाई। गज स्नान से तात्पर्य यह है कि हाथी तो खूब मल मल के स्नान करता है बढ़िया सरोवर में, सूंड में भर भर के जल, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो उसी सूंड से धूल अपने ऊपर डाल करके मस्त हो जाता है। नहाए और बिना नहाए सब बराबर। ऐसे ही तो प्रायश्चित हुआ। बोले तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन इसमें भी जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वह प्रायश्चित के बाद स्वयं को भगवान के लिए समर्पित कर दें, यानी भगवान नारायण के पारायण हो जाएं। और जो भगवान का हो जाता है तो कहते हैं कि जैसे सूर्य नारायण अपने प्रखर किरणों से कोहरे को नष्ट करने कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी अपने भक्तों के पापों को, संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देते हैं। और सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर निवेशितं तद् गुणरागैरिह न ते यमं पाशभृताश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः। और शक्रिन मना कृष्ण पदारविंदयोर, जो भगवान के पदारविंद चरणारविंदों का ध्यान करने लग जाता है, जिनके मन रूपी मधुकर ने एक बार भी भगवान के चरण चरण कमल मकरंद रस का पान कर लिया, उसने संपूर्ण प्रायश्चित कर लिया महाराज। उसके लिए फिर कुछ नहीं। और उस भक्त के लिए तो कहते हैं नते यमम पाश भृतश्च तदभटाम स्वप्ने भी पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता। स्वप्न में भी उसको यमराज का फिर दर्शन नहीं होता। और वैसे तो बात ही छोड़िए, लेकिन शर्त ये है कि वह भगवान का हो जाए। ऐसे ही होता है लौकिक जगत में, देख लो। हाँ, कोई बड़े पद प्रतिष्ठा या तो कोई कुख्यात वाला हो, चलने वाला जिसकी दादागिरी चलती हो, या कोई बहुत बड़ा पीएम का हो, या कोई सीएम का कोई आदमी हो, ओ उनके आदमी, अच्छा अच्छा अच्छा, जाइए जाइए जाइए, कोई रोकता नहीं है। तो जब भगवान सीधा ठाकुर जी से संबंध हो जाएगा ना, तो फिर कोई पकड़ने का सामर्थ्य यमदूत के अंदर रह ही नहीं जाता, स्वप्न में भी नहीं पकड़ सकते। तो ये है लीला महाराज। और इसका उदाहरण देते हैं कि भगवान की महिमा का प्रभाव क्या है। वहाँ यहाँ पर उन्होंने एक उपाख्यान सुनाया है, अजामिलोपाख्यान। तो बड़ा दिव्य है, बड़ा रहस्यमयी चरित्र है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई आज तो बारिश हुई है तगड़ी, और जब से लाइट वाइट आई नहीं है तो गर्मी में हम भी बैठे हैं। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, फिर डॉक्टर साहब हैं, फिर के एस वाजपेयी जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी हैं, और उन्नति जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, आशुतोष झा जी हैं, हर्षिता जी हैं, बबीता जी हैं, नंदा देवी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, जय जी हैं, उमंग जी हैं, चेतना देवी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। हाँ जी झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पूर्वी अपना नाम डालिए। हाँ जी झा जी सुनाए। गायन्ति देवा किल गीत गाने
धन्यास्तु ते भारत भूमि भागा स्वर्गास स्वर्गास गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूता स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषः सुरत्वात् जो भरा नहीं है भावों से जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। डॉक्टर साहब हैं, वाजपेयी जी हैं। गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे डॉक्टर साहब। ना हम विसंख्य सुरराज बजरान, ना हम विसंख्य सुरराज बजरान, न तख्त शूलान नयमस्त दंडात, नाग नरक सोमानिल वित्त पासा, शंके भ्रसं ब्रह्म कुलाभुमाना, ना हम विशंके सुरराज वज्रान, नेत्रक्ष शूलान यमस्य दंडात, यागन्यर्क सोमानिलबेत पासा, शंके भ्रसं ब्रह्म कुलावमाना, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न स्वादो भागवत तदा श्रिया, न यत्र यज्ञे कर्मखा महोत्सव, सुरेषु लोको अपि न वै सेव्यताम। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। डॉक्टर साहब वाजपेयी जी, आप सुनाइए। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे। स्वं जीवन मृतो माम कदर्थी कृत्य भृतुशासन मतिचरसे प्रमतस्य चाते करोमि चिकित्साम दंडपाणिरेव त्वये त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भृतुसमे सयाद यदि वीरधारा गन्तुर्यादि सयादधि गम्य मध्वा पीतेतरासो न विदाम प्रवादा नाहं विसंके सुराज ब्रजा नन चच शूलान यमस्य दंडात् नाग्नर्यर्क सोमानिलपित पास्त्रा चढ़ंके भ्रसम ब्रह्मकुला मनात कुलावमानात, ठीक है। मानात। प्रभाकराचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे प्रभाकराचार्य। त्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धं भर्तुः समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेति रासो न विदं प्रवादः। राधे। ठीक है। और पूर्वी हैं, उन्नति जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंती वारुणाव्रतम देहि मे चतुरग्रामान पंचमं हस्तिनापुरम कृष्ण कृष्णशासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। राधे राधे गुरु जी।
चलिए और आगे सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। तत्तात् गच्छ भद्रं ते यमुनास्थटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा। हरे राधे राधे गुरु। उन्नति जी आप सुनाइए। उन्नति सुन पा रही हैं? हाँ गुरुजी राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। भगवत लोकायं यदुत्तरामपि ये सब संपूर्णं हीनाय भो रूपम्